टोटल संख्या कितनी है, क्या कोई उसमें माउंट अरावली की कंप्लेन हमने ऑलरेडी दे दी है। जैसा मैंने बताया कि उसमें चूंकि इतना बड़ा जो संख्या में है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है, और वहाँ एक संज्ञान में आया है कि वो हरियाणा ओपन स्कूल का सेंटर था जहाँ पे ये शिकायत ज़्यादा आई थी। सिमिलरली हमारे पास फिरोजपुर नमक और छाछेड़ा, ये 2 सेंटर से भी कुछ ऐसी खबर आई थी, लेकिन अभी उसकी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो आई नहीं है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर पुलिस को कंप्लेन देंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। माउंट अरावली में ऑलरेडी हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, और मौके पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ इसकी घटनाक्रम की और जानकारी ले रहे हैं, ताकि इसमें जो तार जुड़े हुए हैं या कोई और ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, इस परीक्षा की जो पवित्रता है उसको भंग कर रहे हैं, उनको भी इसमें लेके और फिर कार्रवाई की जाए और उसमें एफआईआर शाम तक दर्ज होके और हिरासत में ले लिया जाए। यूएमसी के केसेस का आज कोई भी अभी तक कोई केस, चूँकि इतनी सख्ताई और उस सब के बाद में आज कोई यूएमसी का केस अभी तक कोई रिपोर्ट में नहीं आया, चूँकि सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और उनसे नोडल ऑफिसर से जो रिपोर्ट है वो एक बार कंपाइल होके फाइनल कितने जो इंस्पेक्शंस किए वो सारा आएगा। मैंने और एसपी साहब ने साथ मिलके लगभग 11 सेंटर हमने विजिट करे, जिसमें शहर के सेंटर्स थे टपकन, फिरोजपुर नमक और मांडी खेड़ा, ये सारे सेंटर हमने खुद भी विजिट किए। इसी तरह से हमारे जो एसडीएम्स थे और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर है उन्होंने भी सारे सेंटर विजिट किए हैं। तो जो यूएमसी के केसेस की उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट आएगी या कुछ आएगी तो वो हम आप लोगों को, मीडिया को भी हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करूंगा कि जैसा जिस तरह से आज आप लोगों ने एक दिखाया है कि हम एक फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम करा सकते हैं, वो आगे के जो अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं यही करें। और जो इम्पर्सोनेशन का ऐसा दुस्साहस इतनी सुरक्षा के बावजूद जिन बच्चों ने या जो बच्चा दूसरे को अपनी जगह भेज रहा है, वो ना केवल अपना कैरियर उसने ख़राब किया है, बल्कि उसकी जगह जो आया है कोई लालच में या किसी के बहकावे में, उसका भी कैरियर ख़राब हुआ है। तो जो कि एक बहुत ही गलत संदेश भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं पुनः ऐसे परिजनों से, बच्चों से और टीचर सभी से अपील करूंगा कि शॉर्टकट और ना अपनाएं, और जैसे जो कार्रवाई की जा रही है सख्त, वो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और सेंटर सुपरवाइज़र और सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो ना सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ना केवल उसका निलंबन बर उसका सर्विस से डिसमिसल की कार्रवाई भी उस पर की जाएगी।